आप ठहरिए, मैं तारा से मिलकर आता हूँ। तारा जी, आपको प्रॉमिस किया था ना मैंने। go and meet her। बॉबी, उसे जी भर के देख तो लूं। अब तो जिंदगी भर देखना है, पहले मिल तो लीजिए। बॉबी, थैंक यू सो मच। दिव्यानी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? दिव्यानी बेटी, मैं तुमसे किस इडियट ने कहा कि मैं तुमसे मिलने आई हूँ? अगर ऐसी बात है तो जल्द से जल्द ये गलतफहमी दूर कर देनी चाहिए ताकि तुम वापस अपने काम पर लग सको। मैं हूँ देवयानी सेठ, सेठ चेन ऑफ होटल्स की अकेली मालकिन। गेट इट? और तुम एक मामूली सी नौकरानी। जाके अपने काम पर फौरन लग जाओ। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। तारा सहगल की वजह से ये होटल इतने साल चला है, मालूम है? अगर तारा की वजह से ये होटल इतने सालों तक चला है तो उसका इनाम तारा को मिल चुका है। एक बात बताओ बॉबी, तुम भी तो इस होटल में उतने ही सालों से काम कर रहे हो, तो तुम्हारे पास रहने को इतना बड़ा बंगला है क्या? इतनी सारी गाड़ियां हैं क्या? पहनने को इतने सारे कपड़े हैं? नहीं ना? तो फिर तारा को सेठ चेन ऑफ होटल से इतना सब कुछ कैसे मिल गया? देखो बेटा, तारा सहगल ने जो इस होटल के लिए किया है, शायद इस दुनिया में कोई हो जो इतना काम कर सके। सही कहा तुमने। अगर तुम वैश्याओं की दुनिया की बात कर रहे हो ना, तो शायद ही तारा से बड़ी कोई वैश्या हो। इसने मेरे बाप का बहुत दिल बहलाया है और इसका इनाम भी उसे मिल चुका है। अब अगर असली बात करें तो हमें वसूल लेना चाहिए अपना इनाम। दिव्यानी, मुझे मारा। हाउ डेयर यू! हमें इसका हिसाब चुकाना पड़ेगा तारा, चुकाना पड़ेगा इसका हिसाब। दिव्यानी, मैं तो हर एक चीज का हिसाब चुका लूंगी। जिन चीजों की मैं कसूरवार नहीं हूँ उनका भी हिसाब चुका लूंगी। लेकिन तुम क्या करोगी? तुम इस सब का हिसाब कैसे चुकाओगी? मेरी फिक्र नहीं करो तो ज्यादा अच्छा है। अपने बारे में सोचो। तुम्हें मुझे जितनी गाली देनी है दे दो, लेकिन अपने बाप को गाली मत दो। दीपक ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उन्हें क्यों गाली दे रही हो तुम? तुम मेरे और मेरे पापा के बीच में बिल्कुल मत आना, समझी? वरना बहुत बुरा होगा। बहुत सालों से झेलती आई हूँ तुम्हें। प्लीज देवयानी, प्लीज कुछ तो समझने की कोशिश करो। अगर तुम्हें होटल में आके इस तरह सीन क्रिएट करना था तो तुम यहाँ आई क्यों? ओह, तो अब मैं होटल में आ भी नहीं सकती क्योंकि इससे मैडम की सही औकात पता लग जाएगी, है ना? देवयानी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या बात है, बोलो। अगर तुम मुझे एक मौका दो, सिर्फ एक मौका, मैं तुम्हें सब समझा दूंगी। एक क्या, मैं तुम्हें आधा मौका भी नहीं दूंगी तारा। तुम इस बात को मान लो कि तुम नहीं चाहती कि मैं यहाँ आऊँ, क्योंकि मेरे यहाँ आने से सारे वर्कर्स को तुम्हारी असलियत पता चल जाएगी। वो इतने सालों से तुम्हें देवी मानते हुए आ रहे हैं। मेरे आने से उनको पता चल जाएगा कि वास्तव में तुम एक वैश्या हो। उनका भ्रम टूट जाएगा। नहीं देवयानी, प्लीज ऐसा मत कहो। तो कैसे बोलूं? तुम्हारी भाषा में बोलूं ना? तुम्हारे तरीके से बोलूं? तो सुनो, इस होटल के सारे वर्कर्स बाहर आओ। देखो अपनी मैडम की असलियत, देखो इनको। मैं हूँ इस होटल के ओनर की बेटी, दीपक सेठ की बेटी। और ये औरत मेरी माँ नहीं है, ये मेरे बाप की रखेल है। रखेल, सब नीचे आओ। सारे वर्कर्स यहाँ पर आओ। तुम्हारी वजह से मेरे पापा जेल में। तुम्हारी वजह से मेरे पापा जेल में, इसी की वजह से इस होटल को अपना अड्डा बनाना चाहती है ना? अभी को क्या कहते हो? इसमें उसकी क्या गलती है? तुम घर चलो देवयानी। नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से। पहले इसको बाहर निकालो। तारा अपने यहाँ से नहीं जाएगी, तुम्हें मेरे साथ घर चलना मैं नहीं जाऊंगी। चलो। मैं कह रही हूँ मैं नहीं जाऊंगी। समझती क्या अपने आप को? नहीं, अपने निकाल दूंगी। अब ये जाना चाहती हो? ये जगह खरीदना चाहती हो ना? रखो इसे अपने पास। चलो, देवयानी। जाना चाहती हो इसे? निकाल यहाँ से। निकाल से। निकाल। निकाल बाहर। ये अपने निकाल दो। अब ये जाना चाहती हो? ये जगह खरीदना चाहती हो ना? रखो इसे अपने पास। दीपक, कैसे देखेंगे आप ये सब कुछ?